एक गहरा और भयानक जंगल था। हर तरफ ऊंचे पेड़, जाल की तरह फैली झाड़ियां और चुप्पी जो डर पैदा कर रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी में अकेला रहता था एक साधु। उस साधु का नाम महेश दास था। उसकी उम्र अब 60 साल के पार कर रही थी दोस्तों। दाढ़ी घुटनों तक, आंखों में स्थिरता और चेहरा शांत। वह न किसी से मिलता न किसी को बुलाता। बरसों से इसी वीराने में उनका एक ही साथी था, उसका ध्यान। उस रात बारिश अपने सबसे रौद्र रूप में थी। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फटने को हो। झोपड़ी की खफरेल हिल रही थी। साधु ने दरवाजा बंद कर रखा था और भीतर बैठकर दिए की रोशनी में ध्यान साध रहा था। तभी एक दस्तक ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। वह चौंका। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी, भींगी हुई, कांपती हुई। बारिश ने उसके कपड़े पूरी तरह से भिगो दिए थे। आंखों में डर और मासूमियत थी। साधु बोलता है, कौन हो तुम बेटी? इस जंगल में इस वक्त क्या कर रही हो? फिर लड़की बोलती है, बाबा जी मेरा नाम संजना है। मैं पास के कामराज नगर से हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मुझे शरण चाहिए। महेश दास ने उसे भीतर बुला लिया, चटाई बिछाया और उसके लिए सूखे कपड़े दिए। लड़की थरथराते हुए कोने में बैठ गई। बाहर अब भी बारिश की मार जारी थी दोस्तों। धीरे धीरे लड़की ने बोलना शुरू किया, मैं राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी हूँ। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद सब बदल गया। मेरी सुंदरता एक अभिशाप बन गई। लोग मेरे शरीर को चाहते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। साधु चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल उभर रहा था, क्या यह सच है या कुछ छिपा रही है? लड़की की आंखों में एक राज था। संजना अब चटाई पर लेट चुकी थी। साधु ने दिए की रोशनी धीमी कर दी थी। बाहर हवा तेज हो चुकी थी और बारिश की बूंदें झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी दोस्तों। साधु अपनी धोनी के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन मन जाग रहा था। संजना की कहानी उससे कुछ अटपटी लग रही थी। जो संजना ने बात बोली थी कि वीरेंद्र सिंह की बेटी, यह नाम उसने सुना था। कामराज नगर के राजा जिनकी मृत्यु कुछ साल पहले एक रहस्यमय बीमारी से हुई थी, लेकिन उनकी कोई बेटी थी, ऐसी कोई बात उनके ध्यान में नहीं थी। संजना की आंखें में जो डर था वह सच्चा लग रहा था, पर उसके पीछे कोई और कहानी दबी हुई थी। यह साधु को अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस हो रहा था। रात भर साधु को नींद नहीं आई। वह बस अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा रहा, आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कर रहा था। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। जंगल धोया हुआ और ज्यादा हरा लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट ने रात की खामोशी तोड़ दी थी दोस्तों। संजना अब भी गहरी नींद में थी। शायद थकान और डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। साधु ने अपने लिए थोड़ा जंगली फल और जड़ें इकट्ठा की। जब संजना जागी तो वह कुछ शांत लग रही थी। साधु बोलता है, तुम अब ठीक हो बेटी? साधु ने पूछा। संजना ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बाबा जी, आपकी वजह से। साधु बोलता है, लेकिन तुम्हारी कहानी पूरी नहीं है। साधु ने सीधा कहा, राजा वीरेंद्र सिंह की कोई बेटी नहीं थी, जहां तक मुझे शायद याद है। संजना का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। वह कुछ देर चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, आप सही कहते हैं बाबा जी, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मेरा नाम संजना नहीं बल्कि मोहिनी है। मोहिनी ने अपनी असली कहानी बताती है और बताना शुरू किया। वह कामराज नगर के एक छोटे से गांव की अनाथ लड़की थी, जिसे एक जमींदार ने बचपन से पाला था। उसकी सुंदरता ही उसका दुर्भाग्य बनी। जमींदार का बेटा, जो एक क्रूर और लालची व्यक्ति था, उस पर बुरी नजर रखता था। मोहिनी ने कई बार उससे ठुकराया। हाल ही में
उस जमींदार के बेटे ने उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। मोहिनी किसी तरह बचकर भागी थी और जंगल की ओर आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि जमींदार के आदमी उसका पीछा कर रहे होंगे। उसने राजा की बेटी होने का ढोंग इसलिए किया था ताकि उसे कोई आसानी से पकड़ न पाए और उसे सामान मिले। मैं बस अपनी जान बचाना चाहती थी बाबा जी। मोहिनी की आवाज में दर्द था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। साधु ने शांति से उसकी बात को सुनी। उसके चेहरे पर कोई निर्णय का भाव नहीं था, केवल करुणा थी। मोहिनी, साधु ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी जान बचाने के लिए था। मैं तुम्हें यहाँ शरण दूंगा। यह जंगल तुम्हारा घर है जब तक तुम सुरक्षित महसूस न करो। मोहिनी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि साधु उस पर इतना विश्वास करेगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ बाबा जी। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं है। बेटी, बस अपने मन को शांत रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। साधु जानता था कि मोहिनी का अतीत उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे अभी भी खतरा था। उसने फैसला किया कि वह मोहिनी को आत्मरक्षा के कुछ तरीके सिखाएगा और उसे अपने भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करेगा। अगले कुछ दिन और हफ्तों तक मोहिनी साधु के साथ जंगल में रही। साधु ने उसे जड़ी बूटी की पहचान कराना सिखाया, जंगल में जीवित रहने के तरीके बताए और सबसे महत्वपूर्ण उसे ध्यान और आत्मनिरंतर का महत्व समझाया। मोहिनी ने साधु के मार्गदर्शन में धीरे धीरे अपने जीवन की शक्ति को पहचानना शुरू किया। वह अब इतनी भयभीत और कमजोर नहीं थी जितनी पहले थी। उसके मन में स्थिरता आने लगी थी। साधु ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या दूसरे निर्भरता में नहीं, बल्कि अपने भीतर के साहस और शांति में होती है। एक दिन दोपहर जब मोहिनी जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें परिचित नहीं थी, लेकिन उनमें एक क्रूरता थी जो उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा कि जमींदार के कुछ आदमी जंगल में घुस आए थे। वे मोहिनी को ढूंढ रहे थे। उसकी बातें सुनकर मोहिनी समझ गई कि वे उसके बारे में ही बात कर रहे थे और वे उसे हर हाल में पकड़ना चाहते थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि खतरा फिर से सामने था। वह तुरंत झोपड़ी की ओर भागी। साधु को सूचित करने के लिए मोहिनी हाँफते हुए साधु के पास पहुंची। बाबा जी, वे आ गए हैं, जमींदार के आदमी। साधु ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, केवल दृढ़ता थी। शांत रहो बेटी, डरने की कोई बात नहीं। अब तुम अकेली नहीं हो। उसने मोहिनी को एक विशेष मुद्रा में बैठने को कहा। साधु ने अपनी धूनी से कुछ राख ली और उसे मोहिनी के माथे पर लगाया। तभी जमींदार के आदमी झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। साधु ने बिना किसी डर के दरवाजा खोला। बाहर खड़े आदमी उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने साधु की शांत आंखों में एक ऐसी शक्ति देखी जिससे वे थोड़ा घबरा गए। वे मोहिनी को चाहते थे, लेकिन साधु की उपस्थिति ने उन्हें संकोच में डाल दिया।